हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश चंद्र अग्रहरी, इंग्लिश टीचर ऑफ रानी रेवती देवी इंटर कॉलेज प्रयागराज। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th के प्रोज सेक्शन के चैप्टर फर्स्ट टॉम सायर को पढ़ाना शुरू किया था। और आज हम उस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट्स को, जो शेष चैप्टर का भाग बचा था, उसे आज पढ़ेंगे। बीते दिनों आपने देखा था टॉम सायर के विषय में कि टॉम सायर एक ऑर्फन बॉय था, अनाथ लड़का था, जिसका पालन पोषण उसके मौसी ने किया था। वो बहुत ही शरारती था और मौसी चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी। मौसी टॉम को पुकारती हैं। टॉम के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है। वो सोचती हुई खड़ी हो जाती हैं। तभी अचानक अलमारी के पास से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो तेज़ी से मुड़ती हैं और देखती हैं कि टॉम अलमारी के दरवाजे के पास था और उसके मुंह में जैम मुरब्बा लगा हुआ था। वो उसे डांटते हैं कि हमने तुम्हें सैकड़ों बार कहा कि इस अलमारी से दूर रहा करिए। और उसके बाद कहती हैं हम आपको सजा देंगे और छड़ी उठाती हैं मारने के लिए। और तभी चकमा देकर टॉम भाग जाता है। और उसकी सजा कैसे होगी, वो कहती हैं कि अगर हमने इसे सजा नहीं दिया तो ये और भी बिगड़ जाएगा, इसलिए हम इसे सजा तो देंगे। और उसकी सजा निर्धारित किया कि जिस दिन उसका स्कूल बंद रहेगा उस दिन हम इसे काम करवाएंगे। और देखा गया था कि सैटरडे के दिन स्कूल बंद था। टॉम फेंस की पेंटिंग कर रहा था। पहले तो वो काफ़ी दुखी था क्योंकि दूसरे लड़के खेलने जा रहे थे। फिर वो काम करने लगा और जब वो काम कर ही रहा था तो उसका एक फ्रेंड बेन आता है। बेन को आश्चर्य नहीं होता है कि टॉम जैसा शरारती लड़का ये काम कर रहा है। वो अपनी आंखें मलता है, रगड़ता है और कहता है, टॉम तुम और काम कर रहे हो। उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। टॉम इग्नोर करता है कि जैसे उसने देखा ही नहीं। लास्ट में टॉम से दोबारा पूछता है कि अरे टॉम, तुम्हें तैरने नहीं जाना है, नदी नहीं जाना है। और इतना इंटरेस्टिंग तरीके से उसने जवाब दिया, बोला ये कोई मैं काम कर रहा हूँ बेन, तुम्हें ये काम करना दिखता है। ये एक फन है। वाइट वॉशिंग इज अ फन। ये भी एक अम्यूजमेंट है, इसमें बहुत ही आनंद आता है। और अपने काम को इंटरेस्टिंग तरीके से करता रहा। तब बेन को लगा कि अरे ये तो वास्तव में इसे मज़ा आ रहा होगा। रिक्वेस्ट करता है कि अच्छा मुझे भी एक बार कर लेने दो। और बेन मना करता है कि नहीं, मैं इसे बहुत ही खूबसूरत बनाने जा रहा हूँ। उसके आगे से नो, आई एम सॉरी बेन, बट आई कांट आंसर दैट, आई मस्ट डू इट माई सेल्फ। जब बेन ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी थोड़ा सा करने दो तो उसने मना किया, बोला मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मौसी ने कहा कि मैं इसे स्वयं करूं। इफ़ यू डू इट, और अगर आप ऐसा करोगे, इसको करोगे, यू विल मेक अ मिस्टेक, आपसे गलती हो जाएगी। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, और सब कुछ आप खराब कर दोगे। इट इज़ लुकिंग सो नाइस नाउ, देखो अब ये कितनी खूबसूरत दिख रही है, कितनी अच्छी लग रही है।
आई shall not make a mistake. बेन कहता है नहीं, मैं कोई गलती नहीं करूँगा. I'll be careful. मैं एकदम सतर्क रहूँगा, सावधान रहूँगा, कोई गलती ना होने पाए. You can have my apple if you let me. हाँ, अगर आप मुझे ऐसा करने देते हो तो आप मेरा ये सेब ले सकते हो. Slowly and unwillingly, Tom handed to the brush to the Ben. धीरे से और ऐसा बहाना करते हुए कि जैसे उसका मन नहीं है देने का, उसने टॉम ने ब्रश दे दिया बेन को, पेंट करने वाला ब्रश. बेन वर्कड हार्ड. बेन ने मेहनत से काम किया. ही सून ग्रीव हॉट. और वो बहुत ही जल्दी, ग्रीव हॉट मतलब थक गया, टायर्ड ऑफ, थक गया. बट ही वेंट ऑन वर्किंग. लेकिन वो काम करना जारी रखा. टॉम सैट देयर. टॉम वहीं बैठ गया. वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल. बेन के एप्पल को खा रहा था और वो पेंटिंग कैसे कर रहा है वो देख रहा था. पेंटिंग करते हुए उसे देखता रहा और उसका एप्पल खाता रहा. When Ben had done enough. जब बेन ने काफ़ी कुछ कर लिया, अदर बॉयज केम along. दूसरे लड़के भी उसके बाद आते हैं. एट फर्स्ट दे laughed एट टॉम. सबसे पहले तो वे लोग टॉम पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं. एज बेन हैड डन. और बेन का भी मजाक उड़ाते हैं जैसे कि बेन ने भी काम किया था. बट soon they were whitewashing the fence. और वे बहुत शीघ्र ही वे लोग भी वाइट वॉश करने लगते हैं, दीवार की पुताई करने लगते हैं. Of course they had to pay Tom before he let them help him. वास्तव में उन्हें टॉम को कुछ देना पड़ता है, पे करना पड़ता है टॉम की सहायता करने के पहले. They gave him their best things: 12 marbles, a tin soldier, a key, a dog's collar, the handle of a knife, and 4 pieces of oranges. उन लोगों ने उसे मतलब टॉम को अपनी सबसे अच्छी चीज़ें दिया. उनके पास जो भी था अच्छी अच्छी चीज़ें वो दिया. और उन अच्छी चीज़ों में था 12 मार्बल्स, खेलने वाली 12 कांच की गोलियां. अ टिन सोल्जर, एक टिन का बना हुआ खिलौना जो सैनिक की आकृति का था. अ की, चाबी का गुच्छा. एंड अ डॉग्स कॉलर, और कुत्ते के गले का पट्टा. द हैंडल ऑफ अ नाइफ, और हैंडल लगा हुआ एक चाकू दिया. एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंजेस, और उसे 4 संतरे दिया. टॉम हैड एन ईजी टाइम. टॉम का यह बहुत मस्ती भरा समय था, बहुत आनंददायी समय था. ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया. बट सून द फेंस हैड 3 coats ऑफ वाइट वॉश ऑन इट. उसने काम भी नहीं किया और बहुत ही शीघ्र दीवार का 3 coats यानी कि 75% दीवार को 3 बार वाइट वॉश किया जा चुका था. उसने काम नहीं किया और दीवार को 3 बार वाइट वॉश किया जा चुका था. न्यू मेडिसिन फॉर टॉम. टॉम के लिए नई दवा. टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल. टॉम कुछ अच्छा नहीं महसूस कर रहा था. ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू. वह जैसे कि सोया करता था उतना वो सो नहीं सका, उसे नींद नहीं आती थी. ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज्ड टू. और जितना खाना वो खाया करता था अब वो उतना खा भी नहीं सकता था. नहीं, जैसा कि वो खाया करता था उतना वो खा नहीं सकता था. जितना वो सोया करता था उतना वो सो नहीं सकता था.
He did not want to run away from school. वह स्कूल से भी भागना नहीं चाहता था. Something he did not want to play. और कभी कभी तो वो खेलना भी नहीं चाहता था. He was troubled and sad. वह परेशान था और दुखी था. The boy is ill. बच्चा बीमार है. Aunt Polly thought. मौसी पॉली ने सोचा, बालक तो बीमार है. I must give him some medicine. मुझे उसको अवश्य ही कुछ दवाएं देना चाहिए. Aunt Polly was fond of all kinds of medicine. मौसी पॉली विभिन्न प्रकार की दवाओं की शौकीन थी. फॉन्ड ऑफ शौकीन होता है. She had a lot of books on this subject. उनके पास इस विषय पर बहुत सी किताबें थी. मतलब मेडिसिन पर आधारित बहुत सी बुक्स थी. Her newest idea was this. और अब उनका नया विचार ये था कि when a boy was ill, जब कोई लड़का बीमार हो, he must bathe in cold water every day. उसे ठंडे पानी से प्रतिदिन नहलाना चाहिए. And so every morning he made Tom stand. इसलिए वो हर सुबह टॉम को आउटसाइड आंगन में बाहर खड़ा कर देती थी. Then she threw ice cold water over him. और उसके बाद बर्फ सा ठंडा पानी उसके ऊपर डालती थी. After that, उसके बाद she wrapped him in a wet sheet. उसके बाद उसे गीले चादर से लपेट देती थी. And made him in bed. और उसे बिस्तर पर लिटा देती थी. Tom did not get better. इससे टॉम अच्छा नहीं हुआ. He got worse. उसकी हालत और भी बदतर होते गए. Aunt Polly tried a new idea. और अब मौसी पॉली ने एक नया आइडिया ट्राई किया. She threw hot water over him instead of cold. अब मौसी उस पर ठंडे पानी के बदले गर्म पानी उसके ऊपर डालने लगी. गर्म पानी से नहलाने लगी. That did not help Tom either. इससे भी टॉम की कोई मदद नहीं हुई. इससे भी टॉम अच्छा नहीं हुआ. At this time, अब इस समय Aunt Polly heard about a new medicine. मौसी पॉली ने नई दवा के विषय में सुना था. It was called painkiller. इसे पेन किलर कहते थे, दर्द निवारक दवा. It had the taste of fire. ये बहुत ही कड़वी थी. Taste of fire कड़वी होती है, bitter. ये बहुत ही कड़वी दवा थी. All the same, Aunt Polly made Tom drink it. और इसी दवा को मौसी पॉली टॉम को पीने को देती थी. 3 spoonful after each meal. हर बार भोजन के बाद 3 चम्मच. टॉम hated it. टॉम इस दवा से नफरत से करता था. When his aunt was not looking. जब उसकी मौसी उसे नहीं देख रही होती थी. He quickly poured the medicine into a hole in the floor. वह जल्दी से उड़ेल देता था. पोर्ड उड़ेलना होता है, डालना होता है. उस दवा को उड़ेल देता था. into a hole in the floor. जमीन पर जो सुराख थे, जो छेद थे, उन्हें में दवा को उड़ेल देता था जब मौसी नहीं देखती थी. टॉम was busy doing this. एक दिन टॉम ऐसा करने में व्यस्त था. One day when the cat came in. तभी एक दिन एक बिल्ली उसके कमरे में आती है. Tom poured some of the medicines into its mouth. और टॉम दवा की कुछ बूंदें बिल्ली के मुंह में डाल देता है. At once. और तुरंत. It jumped high into the air. तभी वो हवा में बहुत ऊंची ऊंची उछलने लगती है. It started dancing on its back legs. और वो अपने पिछले पैरों पर डांस करना शुरू करती है. It rushed about the room, breaking everything in its path. और वह कमरे से भागती है,
रास्ते पर पड़ने वाले हर सामान को तोड़ते हुए। रास्ते में पड़ने वाले हर सामान को तोड़ते हुए वो कमरे से भागती है। इट रैन अबाउट एज इफ इट वॉज मैड। और वो ऐसे भागी जैसे कि वो पागल हो गई हो। टॉम laughed एंड laughed। टॉम हंसा और हंसता गया। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड laughed so heartily। बहुत समय बाद इतने खुले दिल से उसने हंसा था, पूरे दिल से उसने हंसा था। Aunt Polly heard the noise। मौसी पॉली ने शोर सुना। and came in। और उसके कमरे में अंदर आई। What's the matter? और पूछा मौसी पॉली ने टॉम, क्या हुआ, क्या बात है? टॉम could not speak for laughing। टॉम कुछ बोल नहीं सका, कुछ कह नहीं सका, जैसे कि वो हंस रहा था। टॉम हंसने के कारण वह कुछ बोल नहीं सका। At last he pointed and said, look at the cat। और अंत में उसने इशारा करते हुए कहा कि देखिए मौसी, बिल्ली को देखिए। What's the matter with it? मौसी ने पूछा, क्या हुआ इसके साथ, क्या हुआ इसे? You have been given it that medicine। कहीं तुमने इसको वो दवा तो नहीं दे दी? I don't know, said Tom, still laughing। टॉम बोला, मैं नहीं जानता, और अब भी वो हंस ही रहा था, मतलब हंसते हुए वो कहा, मौसी मैं नहीं जानता। Aunt Polly saw the bottle of painkiller। मौसी पॉली ने पेन किलर की बोतल को देखा। द स्पून एंड सॉसर्स। चम्मच और तस्तरी को देखा। शी गेस्ड द ट्रुथ। और उन्होंने सच्चाई का अंदाजा लगा लिया। टॉम एक्सपेक्टेड हिज ऑन्ट टू बी एंग्री। टॉम को उम्मीद थी, आशा थी कि मौसी नाराज हो जाएंगी। टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थॉटफुल। उसे आश्चर्य हुआ कि मौसी नाराज नहीं, बल्कि कुछ सोचने लगी। वो सोच में पड़ गई। इट इज़ नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, शी सेड। और उन्होंने कहा, शायद ये दवा बिल्लियों के लिए नहीं थी। परहैप्स इट इज़ नॉट गुड मेडिसिन फॉर बॉयज। और शायद ये बच्चों के लिए भी अच्छी दवा नहीं थी। यू नीडेंट टेक एनी मोर इट टॉम। टॉम, अब आपको इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम। और ये टॉम के लिए बहुत अच्छी खबर थी। ही बिगैन टू फील बेटर। और अब वो अच्छा एहसास करने लगा। स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर को आप पढ़िए। प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स कॉम्प्रिहेंशन का। ये कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, एक्सरसाइज में कॉम्प्रिहेंशन करना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को पढ़िए और दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। पैसेज है, द ओल्ड लेडी टॉम हार्ड। इस चैप्टर को अभी आपने पढ़ा, तो इस पैसेज को खोजना है जिस पैसेज की लाइनें स्टार्ट है द ओल्ड लेडी से और समाप्त है टॉम हार्ड तक। इस पैसेज को पढ़िए और आंसर दीजिए यहीं से। वाई डिड ऑन्ट पॉली रेज्ड हर स्टिक। मौसी पॉली ने अपनी स्टिक क्यों उठाई थी? तो इसका आंसर होगा, आंट पॉली रेज्ड हर स्टिक टू बीट टॉम हार्ड। तेजी से टॉम को मारने के लिए छड़ी उठाई थी। वेयर डिड शी फाइंड टॉम। उन्होंने टॉम को कहाँ पाया था? तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ते हुए देखा था। शी फाउंड टॉम बाय द कबर्ड डोर। अलमारी के दरवाजे के पास पड़ा था। एंड द जैम वॉज ऑल अराउंड हिज माउथ। और उसके मुंह में मुरब्बा लगा हुआ था। विच वर्ड इन द पैसेज mean the same as a thinking seriously and at once। इस पैसेज में ऐसे शब्द को ढूंढिए जिसका मीनिंग है थिंकिंग सीरियसली, गंभीरतापूर्वक सोचना, और एट वंस। तो आपने देखा कि एट वंस मतलब सुन यहाँ पर दिया हुआ है, और थिंकिंग सीरियसली हम आपको पेज ओपन करके दिखाते हैं।
हार्टफुली उसका मीनिंग होता है द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, कुछ सोचते हुए गंभीर होकर खड़ी हो गई। तो इस तरीके से आपको ये कॉम्प्रहेंशन भी करने हैं। नेक्स्ट पैसेज आपको फिर तलाशना है। आंट पॉली लुक्ड डॉट डॉट पनिश हिम। जिस पैसेज की शुरुआत आंट पॉली से हो और उस पैसेज के अंतिम शब्द होंगे पनिश हिम, उतनी लाइनों को पढ़कर उसका मीनिंग समझकर फिर से आपको आंसर देना है। और क्वेश्चन है नेम द लेसन एंड ऑथर ऑफ द एबव लाइन्स। तो आपको आंसर देना होगा द नेम ऑफ द लेसन इज टॉम सॉयर एंड द ऑथर ऑफ द लाइन्स, या आप पढ़ सकते हैं ऑथर ऑफ द चैप्टर इज, ऑथर ऑफ द लेसन इज ये मार्क ट्वेन। Why Aunt Polly was to punish him? Aunt Polly ने क्यों सजा देना था टॉम को? तो Aunt Polly had to punish Tom because he would be grow lazy and wicked if he was not punished. अगर उसे सजा नहीं दिया जाता तो और विदुष्ट हो जाता और आलसी हो जाता। How did she decided to punish him? उन्होंने कैसे डिसाइड किया उसे सजा देने का, कैसी सजा देना है ये क्या डिसाइड किया? तो आपने देखा शी डिसाइडेड टू वाइट वॉश ऑन स्कूल हॉलीडे। उन्होंने डिसाइड किया था उसे सजा देने के लिए कि स्कूल हॉलीडे के दिन, स्कूल की छुट्टी के दिन उससे काम करवाएंगे एंड दैट विल बी हिज पनिशमेंट, और वो ही उसकी सजा होगा। इस तरीके से आपको ये कॉम्प्रिहेंशन भी करने हैं। ओके।